चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गए काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में, बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में, बज रही आज बधाई। राजा ने किस ऋषि मुनि ने भागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने भागा हाथ लपेटा। राजा ने किस ऋषि मुनि ने भागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने भागा हाथ लपेटा। ओ नंद भवन अनहोनी हो गई। 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 बेटी हो गया नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में, बज रही आज बधाई। 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 नंद स्वान मजबूर बनने, जा दहला दो महामना। आहूय में प्राण भेद ज्ञान, स्नातः सुचेरलंकृतः। आहूय में प्राण, ब्राह्मणों को बुलाया और क्या किया? पितृदेवार्चनम तथा, पितरों का पूजन किया। आजकल लोग पितरों का पूजन भूल जाते हैं। भागवत जी कहते हैं पितरों का पूजन करना चाहिए। पिता धर्मः, कितना सुंदर श्लोक है। पिता धर्मः, पिता कर्मः, पिता मे परमं तपः, पितर प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवताः। प्रियन्ते सर्वदेवताः। अगर आपके माता पिता प्रसन्न है तो समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। प्रियन्ते सर्वदेवता, नंद बाबा ने यही किया। पितृदेवार्चनम तथा, चारों तरफ से महाराज उत्सव होने लगा। बधाई दे रहे हैं और बधाई दे भी रहे हैं। ता आशीष प्रेम जारास चिरम पाहे ने पालके। ब्रजवासी कहते हैं, बूढ़ी मैया कहती हैं, हे नंद बाबा ये तुम्हारा बालक है ना, समझना कितना भाव। ता आशीष प्रेम जारास चिरम पाहे ने पालके, ये जो तुम्हारा बालक है, पाही यानी हमारी रक्षा कर। छोटे से शिशु को भी जिसका जन्म हुआ है उससे सब आशीर्वाद मांग रही हैं। अगर पूरे ब्रजमंडल के राजा है नंद जी, बड़ा उत्सव चल रहा है। पूरे 84 कोस में महाराज, 84 कोस में मथुरा नहीं आता, मथुरा अलग है। ब्रजमंडल 84 कोस में मथुरा नहीं आता।
बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। नंद बाबा को याद आ गया कि नंदम कंसस्तु वार्षिक्यम करम ददातु। नंद बाबा को याद आया रे, जो एक साल में कर देते हैं, टैक्स जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से जाता था, कहाँ जाता था? मथुरा। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरुक्त मथुराम ददा, गोकुल की रक्षा के लिए कुछ वालों को रक्षा के लिए लगा दिया और कुछ ब्रजवासियों को लेके चल दिए। इधर क्या हुआ, जैसे ही आकाशवाणी ने कहा ना, तो कंस डर गया। कंस बहुत डर गया कि कंस डरा कि मेरा काल इधर उधर आ गया है, अब कैसे पता करूं। मीटिंग बुलाई, सभा आ गई, सभी ने कहा चिंता मत करो महाराज, राक्षस देखो, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो टीके खाते हैं, उनके दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं जी। जो साधु सज्जन होते हैं ना, उनको जल्दी कोई नौटंकी हो रही हो ना, तो देख लो कितनी भीड़ हो जाएगी, कितनी भीड़ हो जाएगी। लेकिन कोई वैसा काम हो, सत्संग का हो, तो टाइम नहीं है जी। पूरे राक्षस इकट्ठा हो गए, बोले महाराज चिंता मत करो, आपका काल जहां भी इधर उधर होगा मार देंगे। एक बकासुर की बहन थी पूतना, पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये पूतना कौन है पता है? कल के प्रसंग में आया, जब राजा बलि के यहाँ भगवान वामन गए ना, तो भगवान वामन के सुंदर स्वरूप को देख करके राजा बलि की बहन मोहित हो गई। बोली कितना सुंदर बालक है, इसको तो पकड़ के मैं ना ऐसा लगता है स्तनपान कराऊं, कितना प्यारा बालक है। थोड़ी देर बाद जैसे ही भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, बढ़ा करके 3 पैर में 2 पैर में पूरी पृथ्वी नाप लिया और पदम तृतीयम प्रभु ने शीश गिने निजम, जैसे तीसरा पैर रखा तो गुस्सा हो गई। बोली कर लो बात, ऐसे बालक को ना जहर मिला के मार दो अपने स्तन पे। ये वही आज पूतना बन के आई है, ये वही। बोली भैया मैं जाती हूँ, आप चिंता मत करो। कम से कम पहला तुम जाओगी तो सही बात है, लेकिन तुम्हारा इतना विकराल रूप है, तुमको अपने अंदर कौन जाने देगा। बोली भैया चिंता मत करो, ब्यूटी पार्लर में मेकअप कर लूंगी ना, एकदम सुंदर बन जाऊंगी, दांत जो लंबे लंबे हैं कटवा लूंगी। माया से रूप भर के जाने लगी। इधर नंद बाबा पहुंचे, कंस को कर दिया, प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमारे यहाँ बालक हुआ है, आप आशीर्वाद दीजिए कि खूब फूले बढ़े। कंस ने कहा हाँ तुम्हारा बालक जो है ना बड़ा शक्तिशाली बनेगा, चिंता मत करो नंद बाबा। अब उसे क्या पता हमारा काल तो इन्हीं के घर में है। आशीर्वाद दे दिया। इधर पूतना जी आई, बढ़िया बहुत सुंदर रूप धारण किया, ऐसा मानो जगाम श्री देवी, मान लो ऐसा लगा कि श्री देवी आ गई। श्री देवी ये वाली श्री देवी नहीं, हमारी भगवती लक्ष्मी जी का नाम है ना श्री देवी। पहुंच नहीं महाराज, अच्छा सुंदर सुंदर बड़ी सुंदर कहने वहने में सब धारण कर ले, हम माया से जाने लगी। तो बड़े बुजुर्ग तो बैठे, बोले इसको तो कभी देखा नहीं,
और पता नहीं नंद बाबा राजा हैं, होगी किसी की बहू किसी की पत्नी, वो तो सीधे जा रही है सब माताओं के पास, सरोड़ दिया सर्दी डायरेक्ट गर्भगृह तक एंट्री होती है। पहुंचते पहुंचते कन्हैया के पास पहुंच गई। यशोदा जी ने कहा, अरे बहना तू कौन है? पूतना ने कहा, मैं तुम्हारी चूठी की ताई की बेटी की सास की माँ हूँ। यशोदा जी ने कहा, मैं तुम्हें कितना लंबा रिश्ता बताया पता ही नहीं। हाँ अच्छा ऐसा करना पड़ना, अभी लल्ला सो रहा है ना, जगाना नहीं, दूर से दर्शन करके जा। भैया यशोदा सब लोग मेहमान आ रहे थे, सबके उसमें लग गई, ये गई। कन्हैया ने देखा, ये जैसे ही पास गई, कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। नेत्रे बंधो, जैसे बंद किया, इसमें बड़ी बड़ी व्याख्या होती है जी। भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान के नेत्र कौन है? सूर्य चंद्रों से नेत्रे, सूरज चंद्रमा दोनों नेत्र हैं। बोले कल दो बात, इस पापनी ये कितने बालकों की हत्या करके आई है, इसका हम दर्शन नहीं करना चाहते। एक कारण, दूसरा कारण भगवान कहते हैं मम माया दुर्गया। बताओ ये है तो राक्षसनी, मायापति कौन है? भगवान है। अगर मेरी नजरें इससे मिल गई ना तो ये अपने समझ अपने रूप में आ जाएगी, इसलिए भी बंद कर ली भगवान ने। बस तीसरा कारण बोले कल लो बात, जो गति हमको माता यशोदा को देनी है ये आ गई, पहले इसी को गति देंगे तो माता यशोदा को कौन सी गति दें, इसलिए आंख बंद करके सोचने लग गए। चौथा कारण बोले कि रामावतार हुआ ना तो सबसे पहले किसको मानना पड़ा? ताड़का मौसी को। अब एक पूतना मौसी आई है, तन वापस से गदे में गधा उसने उठाया, बहुत कारण है। एक और कारण बताएं, बोले भोले बाबा सुनो, ये अपने स्तनों पे विष लगा के आई है, आपको बहुत बड़ा अभ्यास है विष पीने का। विष आपकी में ना, अभी कल के अमृत मंथन में आपने बहुत विष पिया था ना, कालकूट नामक का विष पिया था, ये तो छोटा सा विष है, और हम दूध हम पी लेंगे, किस विष का आप पी लेगा। ऐसे भगवान भोले को याद कर रहे थे, और पूतना मौसी ने उठाया और लगा दिया अपने स्तन में, पीने लग गए महाराज। प्राणी समम रोष समन्वितो पीवन। अब खड़ी है पूतना, अब भगवान ना दूध के साथ उसके प्राण भी खींचने लगे। सामंच मुचा लगते प्रभासे, निज पीठमाना खिल जीव मरमणि। विवत नेत्रे शरणौ भुजौ, प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोदहा। चुप कहने लगी, हे बालक छोड़ छोड़ छोड़। नहीं छोड़ रहे थे। कन्हैया ने कहा सुनो, छोटे से 7 दिन के कन्हैया ने 7 दिन के कन्हैया ने कहा मौसी एक तो हम पकड़ते नहीं है, अगर पकड़ लेना तो छोड़ते नहीं है। एक तो पकड़ते नहीं है, दूसरा पकड़ लेना तो फिर छोड़ते नहीं है। और महाराज उसने क्या किया, मरते ही अपने रूप को भयानक किया, आकाश मार्ग में ले गई।
जब तक भगवान ने उसके प्राण के भयरू कर दिए गिरी धड़ाम से। इधर ब्रजवासियों में हल्ला हो गया। अब कई पता है कितने वृक्षों को उखाड़ दिया था। इधर तो ये लीला घटी, उधर क्या हुआ, कंस से मिलने के बाद वसुदेव जी से मिले। कौन? नंद वसुदेव जी आपस में मित्र थे। देखिए मित्रता क्या होती है। नंद बाबा को पता है कि हमारे जो वसुदेव जी हैं इनके कंस ने 8 पुत्रों को मारा है। कितने अत्याचार किए कंस ने, अपनी खुशी नहीं बताई। उनको प्रणाम किया, बोले भैया मुझे पता है कि आपके 8 पुत्रों को मारा है ना। ये जो अपने घर में है ना ये आप ही का पुत्र है। अब वसुदेव जी तो जानते थे हम ही रख के आए हैं। अरे वस्तुतः जे न मित्र दुख होए दुखारी नहीं विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुख नहीं मानता उनको देखने से भी पाप लगता है। वसुदेव जी कंस की योजना समझ गए थे। वसुदेव जी ने कहा सुनो आजकल हम ज्योतिष का काम करने लगे हैं। नंद बाबा ने कहा अच्छा तो हमारा कुछ भविष्य बताइए। बोले अभी तो आपका कुछ भविष्य नहीं बताएंगे, आप दोबारा मिलोगे तो बताएंगे। आप जल्दी से जाइए कहाँ, गोकुल। मेरे को ऐसा लग रहा है संस्कृत पाताश्च गोकुले, गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। नंद बाबा हरिम 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 जगाम शरणः, भगवान हरि का गुणगान करते हुए चल दिए। रास्ते में आ रहे थे, इधर क्या हुआ, पूरे ब्रजवासियों में हल्ला मच गया महाराज कि देखो ये क्या हो गया, ये कौन सी राक्षसनी आई। बोले पूतना आई। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, मैया पहुंची, सिद्धि लगाई, बड़ी सिद्धि, बहुत विशाल शरीर था महाराज। उस सिद्धि में लड़ करके चढ़े और जल्दी से कन्हैया उसके पेट पर छाती पर खेल रहे थे। कन्हैया को उठा कर लाए, कन्हैया को उठा करके लाए और क्या करते हैं, इधर से नंद बाबा आ गए। बोले नंद रानी तुम कन्हैया का ध्यान नहीं रखती हो। बोले गलती हो गई। देखिए मैया ले आई और कहां ले गई, गौशाला में। समझिएगा हमारे गौ की कितनी महिमा है। गोपुच्छ भ्रमणा देवी, गौ के कुछ से झाड़ा लगाते हैं। गोविंदम पातु मे माधव शयानम पातु माधवः। हे माधव हमारे बालक की रक्षा करें। पूरे हाथ झाड़ा लगाती हैं। छठे अध्याय में 8 श्लोक हैं। इन 8 श्लोकों से अगर कोई अपने बेटे को झाड़ा लगा दे तो अला बला भूत प्रेत सब पूरी हो जाते हैं। लेकिन गौ के पूंछ से, अब गौ माता ही नहीं है तो पूंछ को समझे। हमारे यहाँ तो भागवत जी में ये भी लिखा है जहाँ गौ माता रहती है उस घर के समस्त संकट दूर हो जाते हैं, वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। हाँ अब आगे महाराज आ गए। देखो भगवान न सबकी व्यवस्था करते हैं। तो कितनी बड़ी पूतना है, जब मरी ना तो अपने साथ 150 वृक्षों को लेकर के हराम हो गई। बढ़िया उन्हीं वृक्षों को काट काट करके उसके हाथों को काटा गया है। उसको इतनी बड़ी थी, हमारे यहाँ तो ब्रज में कह देते हैं महाराज जहाँ हाथ गिरा वहाँ हाथ रस, और जहाँ कान गिरे वो कानपुर, जहाँ नाक गिरी वहाँ नागपुर हो गया। काट काट करके महाराज बढ़िया जो वृक्ष गिरे थे उन्हीं से चित्ता बनाई। और चंदन है ना, सुगंध है ना, वायु कैसी चल रही है, शीतल चंदन के समान महकती हुई वायु पहुंच रही है।
अरे भैया, जिसका दूध गोविंद ने दिया है, जगत के स्वामी ने दिया है, उसका तो कहने क्या। मैया ना कोई उत्सव करती तो बड़े धूमधाम से करती। आज मैया ने करवट ली, कन्हैया ने करवट लिया तो उसका भी न्योता पूरे ब्रजमंडल में दिया। मेरे लल्ला ने करवट लिया, सब लोग आए, स्वागत किया। क्या हुआ कि एक स्थान था, वहाँ गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, उसके ऊपर दही मटके रख दिए थे, वही झूला उसी के नीचे डाल दिया। 2 4 6 बच्चे छोटे छोटे ग्वाल वाल खेल रहे थे। मैया काम में लग गई, कंस ने दूसरा राक्षस भेजा, उसका नाम था क्या वक्त। मैया लाला को दूध पिला रही थी और अब कन्हैया को गुस्सा आ रही थी मैया के ऊपर। बोले कहीं पे गुस्सा आ रही थी? बोले बताओ, कंस मामा जी ने हमारे लिए हवाई जहाज भेजा है क्या? और मैया यहाँ से जा ही नहीं रही। जब तक मैया जाएंगी नहीं, जब तक हवाई जहाज में हम घूम नहीं पाएंगे। भगवान ने क्या किया? विस्मिता धार के पिता, अब स्तन पान कर रहे हैं। भगवान ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ा, महाराज मैया के सुबह के हाथ एकदम कन्हैया नीचे जाने लगे, पृथ्वी पर ही लेटा दिया। बोले अच्छा देखो मैया कितनी भोली है। मैया ने कहा क्या पता, बहुत देर से दूध पी रहा है, शरीर में वजन हो गया। इतना विस्मिता भार की पिता विस्मित हो गई, वहीं पिला दिया। कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिए। मैया ने सोचा ये कन्हैया सो गया, चली गई काम करने। कन्हैया ने कहा हम तो यही चाहते थे कि हम भैया पुरान खटोला में घूम लें, थोड़ा सा ब्रजवासियों के यहाँ चक्कर को लगा लें। जैसे मैया गई वैसे उस हवा जो बवंडर आता है उठाया और चल दिए। अब एक एक का घर देख रहे हैं। ये ललिता सखी का घर है जी, ये विशाखा का है, ये पद्मावती का है, ये लीला का है, ये मधुरिका का है, ये मोहनी का है। एक एक सखी का घर देख रहे हैं। कंस मामा ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी है। ऐसे मामा होना चाहिए, डायरेक्ट हवाई जहाज भेजते हैं। सुंदर सुंदर महाराज घर को देखते हुए अब तो महाराज ब्रजमंडल के बाहर जाने लगे। बोले मामा जी हमको ब्रजमंडल के बाहर नहीं जाना। हाँ, थोड़ा सा गलत दिशा में उड़ान उड़ा रहे हो, हैं? अब भगवान ने अपना वही लीला की, वजन बढ़ाने लगे, बढ़ाते बढ़ाते अब तो वो महाराज थक गया। बोला कहीं नंद भवन से पत्थर तो नहीं उठाना है। भगवान ने कहा कर लो बाबा, लोग मुझे पत्थर में पूछते हैं, जब मैं प्रत्यक्ष आ गया तो मुझ में पत्थर देख रहा है। अंते मते सोगति, भगवान ने क्या किया? उसने पत्थर का याद किया ना, उसी पत्थर में धड़ाम से ऐसे बवंडर को देख करके मैया यशोदा फिर भागी आ गई। ऐसे ही भगवान कई कई लीलाओं का गान करते हैं। सक्टासुर आया, उसका उद्धार किया। आज भगवान 1 साल के हो गए, नामकरण नहीं हुआ, नाम की यादें नहीं है। नामकरण कर लेना चाहिए, लेकिन यशोदा मैया को याद नहीं। कोई बात नहीं, बस सुदेव जी को चिंता हुई मेरे लालाओं का नाम तो रखा नहीं होगा। हमारे पुरोहित गर्गाचार्य जी बहुत विद्वान मथुरा के, उनसे आज्ञा किया गर्गाचार्य कंस को पता चल जाएगा तो जेल में बंद कर देगा हमको। बोले नहीं प्रभु आप चाहिए तो
सुबह सुबह गंगासाक्षी यमुना किनारे गोकुल में पहुंच गए। मथुरा से गोकुल बिल्कुल पास है। हाँ, पहुंच गए गोकुल में। जैसे ही गंगासाक्षी को देखा नंद बाबा ने दंडवत किया, प्रणाम किया। ये दंडवत करके है ना, घुटने नहीं छुए, कमर नहीं छुए, जैसे आजकल करते हैं ना, कमर छू के प्रणाम करते हैं, ऐसे नहीं किया महाराज, सीधे सीधे दंडवत। प्रणवेन दंडवत भूमौ, दंडवत भूमि पर प्रणाम किया और बोले महाराज बड़ी कृपा, आपके दर्शन। बोले महाराज हम आपका नाम बहुत सुने हैं, थोड़ा सा हमारी समस्या का समाधान करिए ना। बोले क्या हुआ? बोले हमारे घर में 2 लाला हुए हैं, एक रोहिणी के और एक हमारे यहाँ। जब से वो दोनों हुए हैं, जब से कोई ना कोई गोकुल में उत्पात होता ही रहता है। गर्गाचार्य ने अच्छा नाम बताओ लाला का। बोले नाम तो पता नहीं, नाम तो रखा ही नहीं, नाम तो सोचे ही नहीं। बोले तो भैया जब तक आप नाम नहीं बताओगे तब तक हम ज्योतिष कहाँ बता पाएंगे। बोले कोई बात नहीं, तो ऐसा करिए ना, अब आप आ ही गए हैं तो करते। बोले नहीं, मैं तो भाई मथुरा वालों का पुरोहित हूँ, कंस को पता चल गया तो। बोले आप चिंता मत करिए, अच्छा आप आइए। घर से बाहर में उनकी गौशाला थी। बोले गौशाला में बैठ जाइए प्रभु। बढ़िया लीप दिया गोबर से लीप दिया, दौड़े दौड़े आए। अरे हरी महर नाम नहीं लेते थे। पत्नी का नाम लेने से पत्नी की उम्र कम होती है, पति के नाम लेने से। अरे महर सुनो, गर्गाचार्य आई है, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्योतिष हैं, चलिए नाम कर। बोले हाँ, मेरे लाला का नाम ऐसे थोड़ी होगा, मेरे लाला का नाम है। बोले सुनो, एक उत्सव तो देवी कम से कम शांति से कर ले, कर लेना, इसके बाद जितना उत्सव तेरे को करना। बोले कोई बात नहीं, अब तो मैया का मुंह लटक गया, अब माताओं को कोई उत्सव न करने दे। हाँ, और वैसे कितने वर्ष बाद बालक हुआ। बोले चलो किसी तरह मन मार के चले, महाराज गौशाला में अकेले नामकरण करना है। मैया ने कहा ये हमने जे सुनी है कि जे बाबा आयो है ना, बड़ो ज्योतिषी है। रोहिणी ने कहा हमने भी यही सुनी है, परीक्षा कैसे ले? माताएं बहुत चलाक होती हैं। बोले चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, कितना बड़ा ज्योतिषी है। दे एक दूसरे का बालक चेंज कर लिया और ढक करके पहुंच गए। आइए आइए बैठाया, पूजन गणेश स्मरण किया। समझिएगा, और वो तो ज्योतिषाचार्य महाराज समझ गए, ये जो यशोदा की तरफ इशारा किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। ये जो है ना यशोदा मैया की गोद में, ये रोहिणी का पुत्र है। बाबा को ज्योतिषी है, अंगूठी उतारी हुई है। अब बताने लगे भाई विद्वान हैं, सब जानते हैं। बोले इसका नाम एक संकर्षण भी होगा, एक गर्भ से ले जाकर के दूसरे गर्भ में विस्थापित किया। इसके पास बलाधिक्यार बलम विदुः, बहुत बल होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। इसका एक नाम राम भी होगा, इस एक नाम संकर्षण होगा और एक बलराम होगा। अब क्या हुआ, जैसे क्या जो माने रोहिणी मैया ने ना कन्हैया को अपने अचला से उठा रखा था, तो कन्हैया ने अपने हाथ से धीरे से अचला हटा दिया। जैसे अचला हटाया तो नजर से नजर मिली।
तेरी नजरों से मेरी नजर जो मिले, सारा जीवन नशे में गुजर जाएगा। किसी ने कहा न तो पीने का शौक था न तो पिलाने का शौक था प्यारे, हमें तो बस उसकी बस्ती में आने का शौक था। लेकिन हम उससे नजरें मिला बैठे, क्या हम उससे नजरें मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। ऐसी नजर चली महाराज कि त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि जानते हैं? एक त्राटक समाधि होती है, जीभ बाहर, आंख खुली, सांस बंद, लग गई समाधि। भैया वो मोहनी मूरत ऐसी है, उनकी नजरों का ही तो कमाल है। हाँ, हमारे यहाँ की एक रजिया बेगम थी, रजिया बेगम वृंदावन से जा रही थी। तो रजिया बेगम वृंदावन से जैसे जा